महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का अनंत संग्राम था। इस संग्राम में हर योद्धा किसी न किसी विशेष शक्ति का प्रतीक था। भीष्म अपने व्रत और प्रतिज्ञा के लिए, द्रोण अपनी विद्या के लिए, कर्ण अपने दान और पराक्रम के लिए और दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। फिर भी इस महान युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका होना सबसे अनिवार्य था, अर्जुन। लेकिन क्यों? क्या भीष्म का पराक्रम पर्याप्त नहीं था? क्या कर्ण की वीरता अपराजेय नहीं थी? फिर अर्जुन ही क्यों? कहा जाता है कृष्ण विष्णु के अवतार थे और अर्जुन उनके धनुष। जैसे बिना धनुष के योद्धा अधूरा होता है, वैसे ही कृष्ण का धर्मस्थापन अर्जुन के बिना अधूरा था। धर्म का बाण चलाने के लिए अर्जुन का होना आवश्यक था। पर यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। प्राचीन पुराणों में उल्लेख है कि विष्णु के दो रूप नर और नारायण पृथ्वी पर तपस्या करने आए थे। वही नारायण कृष्ण के रूप में और वही नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। नर और नारायण का यह संगम ही था जिसने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। अर्जुन मात्र शस्त्रधारी नहीं थे, वे संतुलन के प्रतीक थे। भीष्म तप के बल से अजेय थे, कर्ण दान और पराक्रम से अद्वितीय, दुर्योधन सत्ता और साम्राज्य का धनी। पर धर्म का पक्ष संभालने वाला, विवेक और साहस से युक्त योद्धा केवल अर्जुन थे। और फिर आया वह क्षण जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधव, गुरु और पितामह को सामने खड़ा देखा। उनका हृदय कांप उठा, उनका गांडीव हाथ से छूट गया। वे युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। यह दुर्बलता नहीं थी, यह नीति का गुप्त खेल था। क्योंकि इसी क्षण गीता का प्रकट होना लिखा था। यदि अर्जुन विचलित न होते तो क्या कृष्ण गीता का उपदेश देते? क्या मानवता को वह दिव्य प्रकाश मिलता जो युगों युगों तक धर्म का पथ प्रदर्शक बना? इसीलिए कहते हैं अर्जुन का होना अनिवार्य था। वे केवल पांडवों के लिए एक योद्धा नहीं थे, बल्कि कृष्ण की लीला को पूर्ण करने वाले पात्र थे। यदि अर्जुन न होते तो गीता न होती, और यदि गीता न होती तो मानवता अंधकार में भटकती रहती। अर्जुन केवल एक धनुर्धर नहीं, बल्कि नीति का वह दीपक थे जिन्होंने कृष्ण की वाणी को जन्म दिया और समूचे युग को धर्म के प्रकाश से आलोकित कर दिया।